हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। जो आपका एग्ज़ाम है वो है आपका 30 जून को। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो भी बीएसटी में पूछे गए हैं। तो अब तक मैंने 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021 से करा दिए हैं। ठीक है। 21 से मैं पीछे चल रहा है, 21, 20, 19, 18 जो आज का है ईयर है। कौन सा ईयर? 2017 का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, वो मैं इंग्लिश का आज का आपको सॉल्व कराऊंगा। तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चंस, इससे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो 30 जून का आपका एग्जाम होने वाला है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और जीके की भी, राइस एंड जीके की भी वीडियोज़ चली गई है, तो वो भी आप देखते रहें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, हाँ, चूज़ फ्रॉम दी फॉलोइंग फोर अल्टरनेटिव द करेक्ट वर्जन ऑफ। ठीक है। अब इसमें वो बताना है कौन सा सही है। ओनली 10 बॉयज़ ही हैड कॉल्ड, ओनली 10 बॉयज़ ही हैड कॉल्ड। देखो इसका सीधा सीधा है, ऑप्शंस पढ़ लो वैसे तो। ओनली 10 बॉयज़ हैड ही कॉल्ड, 10 बॉयज़, 10 ओनली बॉयज़, ये तो वैसे ही गलत हो गया। 10 ओनली बॉयज़, ओनली 10 बॉयज़ हैड ही बीन कॉल्ड, ये भी गलत है। ओनली 10 बॉयज़ हैड ही बीइंग, ये भी गलत है। अब देखो इसमें क्या करना है कि जो हैड है ना, ये हैड जो आपका हैड है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो कहने का मतलब है कि जो ये हेड है ना, वो ही से पहले आएगा। तो ये हो जाएगा ओनली 10 बॉयज़ हैड ही कॉल्ड। गॉट इट फ्रेंड्स? क्या आएगा? ओनली 10 बॉयज़ हैड ही कॉल्ड विल बी द करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर। ओके, गॉट इट? कि जो हेड है वो प्रेसिडिंग सब्जेक्ट ही, मतलब ही से पहले आएगा। तो द क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाएगा? ओनली 10 बॉयज़ हैड ही कॉल्ड। गॉट इट? तो 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। ओनली 10 बॉयज़ हैड ही कॉल्ड। चलूँ आगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सब्जेक्ट ये ही है, तो इस सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाएगा हैड। गॉट इट? ऑक्सिलरी वर्ब हैड आएगा। चलूँ आगे। एज अ हाउस वाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल इन कुकिंग चाइनीज़ फूड। अब देखो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए ना, तो इसमें आपको ना ऑप्शन में सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि ये स्किलफुल है। जब भी स्किल का यूज़ होता है ना, स्किलफुल, तो प्रपोजिशन देखो, मैंने कहा प्रपोजिशन भी पूछेगा, वो प्रपोजिशन है आपके सिलेबस में। तो जब भी स्किलफुल होता है उसके साथ हमेशा एट का यूज़ होता है। अब इसमें है या फॉर है, रॉन्ग, ये है, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। ऑफ, रॉन्ग, स्किलफुल इन, ये भी रॉन्ग, तो सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो सेकंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीधा है बच्चों। क्या? जब भी स्किल आता है, स्किल एट, स्किलफुल एट, प्रपोजिशन एट का यूज़ होता है जब भी स्किलफुल आता है, स्किल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज का यूज़ हो रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो सेकंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट? एज अ हाउस वाइफ मधु वाज वेरी स्किलफुल एट कुकिंग चाइनीज फूड। गॉट इट? चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यंग मेजर वॉज द चीफेस्ट सस्पेक्ट इन दिस केस। वॉज द चीफेस्ट सस्पेक्ट इन दिस केस। तो क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ते हैं। द यंग मेजर वाज द चीफ सस्पेक्ट इन दिस केस, द यंग मेजर वाज द मोस्ट चीफ सस्पेक्ट इन दिस केस, द यंग मेजर वाज द ओनली चीफ सस्पेक्ट, और द यंग मेजर वॉज बट ओनली। ये तो वैसे ही गलत लग रहा है। अब देखो दोस्तों, क्या है यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो चीफेस्ट है ना, ये नहीं होता, ये अपने बेसिकली स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ में नहीं करते ये, है ना। तो क्या बोलते हैं, जो उसकी सुपरलेटिव जो होती है डिग्री, वो क्या होती है? चीफ ही होती है, CHIEF, चीफ। व्हाट? CHIEF। तो किस में है? इसमें है, ये गलत, ये तो गलत, इसमें। अब यहाँ पे लिखा वाज द मोस्ट, अब मोस्ट आ गया ना, तो मोस्ट ये चीफ है, तो ऑब्वियसली ये गलती हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला, द यंग मेजर वाज द चीफ सस्पेक्ट इन दिस केस। गॉट इट? चीफेस्ट मतलब बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज़ नहीं होता वो। ठीक है। तो वहाँ क्या आंसर हो जाएगा? द यंग सस्पेक्ट वाज द चीफ सस्पेक्ट इन दिस केस। ठीक है। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। गॉट इट? बाकी चौथा तो पढ़ के गलत लगा, यंग मेजर वाज बट द ओनली, ये तो पूरे गलत लग रहा पढ़ के ना। तो इसको ही करेक्ट करना था। द यंग मेजर वाज द चीफेस्ट सस्पेक्ट, चीफेस्ट नहीं होता, चीफ होता है ना, चीफ। गॉट इट? पहला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाँ, चूज़ अल्टरनेटिव। अब देखो यहाँ पे क्लोजेस, अब यहाँ पे लगा साइनो ही है, याद रखना, एंटोनी साइनो है, सिनोनिम कर दें हम, है ना। तो अब डिपोजिटरी, डिपोजिटरी क्या हो सकता है? इनहेरिटर, वर्ड, पैट्रन, ट्रस्टी। तो डिपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि प्लेस वेयर वी स्टोर समथिंग, वी स्टोर, जहाँ पे कुछ चीज़ें रखी जाती है। तो ट्रस्टी इसका आंसर सुटेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी भी क्या एक होल्ड, वी होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। मतलब यू कैन से अ ट्रस्टी इज़ अ पर्सन हु होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एसेट्स और इंटरेस्ट ऑफ अनदर सिमिलर, है ना।
तो कुल मिला के इसका मतलब है कि प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ कीपिंग, जहाँ पे ऐसी प्लेस जहाँ पे सेफ तरीके से चीज़ें रखी जाती है, जैसे आपका स्टोर रूम हो गया, मतलब जहाँ पे लॉकर रूम हो गया, वहाँ पे रुपए रखे जाते हैं, ज्वेलरी रखी जाती है, लाइक दैट। ओके, तो डिपोजिटरी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा ट्रस्टी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं विंडिकेट। विंडिकेट मतलब क्या होता है? विंडिकेट ओपन, वेंटिलेट, रेकमेंड, जस्टिफाई। तो विंडिकेट मतलब क्या है? टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और सस्पिशन, तो जस्टिफाई विल बी द करेक्ट आंसर। तो विंडिकेट मतलब टू फ्री फ्रेम ब्लेम और सस्पिशन, तो जस्टिफाई इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट, उसका ट्रस्टी हो जाएगा। चलो आगे, और लाइक करते रहना दोस्तों प्लीज़, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो लाइक करते रहना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी हैड, देखना नहीं ना, आपको बताना है। सी हैड व्हाट? She had a remarkable kindly disposition who wins her friends wherever she goes. She has a remarkably kindly disposition। अब देखो remarkably बार kindly भी आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गलत दिख रहा है। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे क्या remarkably kind disposition, पहली बात तो यहाँ पे क्या kind है ना यहाँ पे का। पर दोस्तों यहाँ पे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, एक और दिक्कत है यहाँ पे कि यहाँ पे डिपोजिशन लिखा है who wins her friends, तो यहाँ पे डिपोजिशन who, तो यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है। पर देखो क्वेश्चन अगर ये आए, मतलब सेम तो क्वेश्चन नहीं आते, बे भी आए इस टाइप का, तो आपको यही इसका आंसर लगाना, 2 सेकंड आंसर लगा देना, 2 क्या काइंड आएगा, डिपोजिट रिमार्कबली काइंड। ठीक है, बट देखा जाए तो ये जो है ना रिलेट, जो प्रोनाउन है इसका, वो यहाँ पे हु नहीं आना चाहिए। डिपोजिशन है तो यहाँ पे हु नहीं आना चाहिए, समझ गए है ना, क्योंकि हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, बट डिपोजिशन है, डिपोजिशन तो एक समथिंग है ना, पर्सन तो है नहीं वो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे सीधा सीधा बनना चाहिए कि सी रिमार्कबली काइंड डिपोजिशन हु विन्स हर फ्रेंड्स, है ना। डिपोजिशन हु नहीं आएगा यहाँ पे, डिपोजिशन दैट विन्स हर फ्रेंड्स वेयर एवर शी गोस, है ना। डिपोजिशन है तो हु कैसा आ सकता है, हु तो पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी आप यही रखेंगे रिमार्कबली काइंड, है ना। अगर नहीं हुआ तो आप उस पर जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर कर देगा शी हैज़ रिमार्केबली काइंड डिपोजिशन दैट विन्स हर फ्रेंड्स वेयर एवर शी गोस, है ना। ये मुझे गलत लगा इसलिए मैंने बताया, शायद इसमें नहीं दे रखा, इसमें तो सिर्फ ये बताया हुआ है काइंड वाला, तो मतलब अगर आप सॉल्व करें तो, बट डिपोजिशन है तो वो पर्सन तो है नहीं, वो समथिंग है, तो आपको यहाँ पे दैट लगाना ना कि हु। ठीक है, अगला देखते हैं। आई डू ऑल कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड बिसाइड दैट आई हेल्प माई हस्बैंड विद दी हिज होमवर्क। अब देखो मैं कुकिंग क्लीन भी करता हूँ, साथ ही साथ में हस्बैंड की हेल्प भी करता हूँ। ठीक है, इस टाइप का करती हूँ, हस्बैंड की हेल्प भी करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहेगा बिसाइड्स, यहाँ पे कहेगा बिसाइड्स। ठीक है ना, आई डू ऑल कुकिंग हेल्प, यहाँ पे आएगा बिसाइड्स। ठीक है, तो इसमें गलत हो जाएगा। चलो, साथ ही साथ, ठीक है, मैं ये करता हूँ, साथ ही साथ मैं हेल्प भी करता हूँ और भी काम करता हूँ। जैसे आई हैव 1 पेन बिसाइड्स दिस, तो ये भी एक पेन है, उसके साथ भी एक और पेन है मेरे पास। ठीक है, तो आई डू ऑल द कुकिंग एंड क्लीनिंग बिसाइड्स दैट आई हेल्प माई हस्बैंड विद हिज होमवर्क। गॉट इट। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, बिसाइड्स होता है मतलब बी साइड्स, मतलब इन एडिशन टू, उसके साथ साथ मैं ये भी करता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ। चलूँ आगे, ऊपर वाला समझ में आ गया ना, काइंडली, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं तो यहाँ पे समथिंग है तो यहाँ पे दैट आना चाहिए, और यहाँ पे रिमार्केबली है तो काइंड आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। इन्फ्लेमेटरी, इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है, सही है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो ये तो सीधा सीधा है सेकंड, इन्फ्लेमेटरी, INFLAMMATORY, ये आपको याद रखना, इन्फ्लेमेटरी ये सही है, करेक्ट स्पेलिंग है। इसके अंदर कम्यूनिक, ये तो यूनिक है, तो ये सीधा वन होगा, सीधा सीधा लग रहा है, कॉम यूनिक। ठीक है, यूनिक स्पेलिंग तो सबको पता है ना, ये तो वैसे नहीं है। ठीक है, कम्यूनिक। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, तो आपको याद करना है ना करेक्ट स्पेलिंग। अगला देखो, लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये सीधा सीधा है, इसका मतलब क्या, कोहेरेंट मीन्स कोहेरेंट। लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कोहेरेंट मीन्स लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगला बात देखते हैं, डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ वैंडलिज्म। ये अच्छा है, ये बोलते हैं ना कि तोड़फोड़ कर दी, है ना, स्टेशन पर, वैंडलाइज मैनी ऑफ द थिंग्स, है ना, मैनी थिंग्स वर वैंडलाइज्ड देयर, है ना, तो बहुत चीज़ें को तोड़फोड़ कर दिया, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन है, इधर वाटएवर, है ना, तो वैंडलिज्म बोलते हैं उसको, तोड़फोड़ करना। ठीक है, चलूँ आगे, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला देखते, अब देखो पैसेज है ना, ये पढ़ते हैं पहले ढंग से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके। हाँ, बंसीलाल ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड मुंबई अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट. इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिडंट नो वेयर टू गो.
he thought he would go to Chowdhury where he wouldn't have to pay rent, but he didn't know how to find one at that hour. He asked the porter to get him a cheap room. The porter said if Bansilal gave him 3 rupees, he would take him to one. But Bansilal waved him away and walked out of the station. He wandered through the streets and asked a number of people, but couldn't find a room cheap enough for him. He sat down on the park bench to think of what he should do next. He was very tired and fall asleep on the bench. He woke up the next morning stiff every limb, but he smiled when he realized that it was the cheapest night lodging he had ever had. अब देखो, बंसीलाल इज़ अ मैन ऑफ. अब देखो, अब ऐसे पढ़े तो क्या लग रहा है कि अब उसने चीप रूम खरीदा टू गेट हिम अ चीप रूम, तो इसका मतलब उसका माइजरली नेचर है देखा जाए तो, ठीक है. बट इसमें एक ही इंसिडेंट मेंशन है, तो सीधा इसका आंसर को तीसरा, ओनली वन इंसिडेंट हैज़ बीन मेंशनड. ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि बाकी मेंशन नहीं कर रखा. वो ये कह रहा है बंसीलाल इज़ अ मैन ऑफ माइजरली नेचर या जनरस नेचर. जनरस तो कहीं दिखाई नहीं रहा, पैसे में आप पढ़ोगे तो वो क्या दिखा रहा है कि ही आस्क्ड द पोर्टर टू गेट हिम अ चीप रूम, मतलब सस्ता लेना चाहिए पोर्टर को कि मुझे सस्ता रूम चाहिए. तो इसका मतलब इसे इट सिम्बलाइजेज व्हाट, इट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, कि वो क्या शो कर रहा है कि वो गरीब, वो माइजर है, कंजूस है वो, है ना, वो कंजूस है. तो ओनली वन स्टूडेंट हैज़ बीन मेंशन, तो थर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जनरस नहीं है वो, दया वो नहीं कर रहा, वो जनरस नहीं है, वो क्या है, कंजूस है. तो माइजरली नेचर. अगला पढ़ते हैं. बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे. बट व्हाट डज वेव्ड हर मीन. देखो वेव्ड हिम अवे, है ना, ये तो सीधे पढ़ के पता लग जाना चाहिए. वेव्ड हिम अवे मतलब रिफ्यूज टू पे विल बी द आंसर. बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे एंड वॉकड आउट द स्टेशन. वेव्ड हिम अवे, रिफ्यूज टू पे, उसने मना कर दिया, वॉकड आउट द स्टेशन से चला गया वो. ठीक है, वेव्ड हिम अवे मीन्स रिफ्यूज टू पे. और ये समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइजरली नेचर दे रखा है पैसेज में, जनरस नहीं दिखा रहा है कहीं भी. जनरस कहीं दिख रहा है आपको कॉन्टेक्ट पूरे कॉम्प्रहेंशन में नहीं ना, तो ओनली वन स्टूडेंट हैज़ बीन मेंशन. नेक्स्ट देखते हैं. ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टिफ इन एवरी लिम्ब. व्हाट इज स्टिफ. स्टिफ मीन्स टाइट, स्टिफ, है ना, रफ, टाइट, कठोर. तो इसका सीधा बोन से रिलेटेड हो जाएगा. फेल्ट एज इफ इट बोन्स वर ब्रोकन, स्टिफ, है ना. फेल्ट इफ एज इफ इज बोन्स वर ब्रोकन, स्टिफ, है ना. समझ में आ गया. थर्ड विल बी द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फॉल एस्लीप ऑन द बेंच. विच वर्ड इन द सेंटेंस टेल यू दैट बंसीलाल हैडंट प्लान टू स्लीप ऑन द बेंच. अभी तो पढ़ के पता चल रहा है हैडंट प्लान फॉल एस्लीप. उसको ये नहीं पता था, उसने ये प्लान नहीं किया था, मतलब ये प्लान थोड़ी था कि वो उसको नींद आ जाएगी ना, वो झपकी लग जाएगी उसको, नींद आ जाएगी उसको. ठीक है, ये प्लान में नहीं था. Hadn't planned to sleep on the bench. Hadn't planned to sleep on the bench means fall asleep. Which word sentence tell you that Bansilal hadn't planned to sleep on the bench means fall asleep. ठीक है, चलूँ आगे. समझ में आ रहा है दोस्तों. फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा क्या कैसे हुआ क्या हुआ. ठीक है, अभी मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 30 जून का भी एग्जाम है तो टाइम कम है. अगला देखते हैं. द वाइस चांसलर डैश आंसर लेट टू द आउटरी फॉर दी स्टूडेंट्स. अनकंट्रोल्ड, परसुएसिव, अनजस्टिफाइड, इवेसिव. द वाइस चांसलर डैश, है ना. अब देखो इसका आंसर देखा इवेजिव. इवेजिव मतलब क्या होता है. इवेजिव मीन्स व्हाट, टू अवॉइड गिविंग अ क्लियर रिस्पॉन्स विच कैन लेड टू फ्रस्ट्रेशन. मतलब वाइस आंसर इवेजिव आंसर लेड टू द, मतलब ऐसे जो वाइस आंसर है वो अवॉइड कर रहा है आंसर देने से. इससे क्या है कि जो स्टूडेंट्स है वो फ्रस्ट्रेशन हो गए, वो आउटरी मतलब गुस्सा आ गया उनको बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो वाइस आंसर्स इवेजिव आंसर लेड टू, मतलब ऐसे आंसर जो क्लियर नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं. जो भी कुछ पूछ रहा है स्टूडेंट्स वाइस चांसलर को, वो क्या अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को, कोई भी जवाब नहीं दे रहे. तो इट विल लेड टू द स्टूडेंट्स इनटू फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, तो इवेजिव रिस्पॉन्स मतलब टू अवॉइड गिविंग अ क्लियर रिस्पॉन्स, ठीक है. अगला देखते हैं. नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट डिड शी से, व्हाट ही वाज सेइंग, व्हाट ही डिड से. ये देखो ग्रामेटिकली, अगर आपको ये ग्रामेटिकली से सीधा क्लियर है. अगर आपको ग्रामर आती है थोड़ी बहुत भी तो क्या करना है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग. वो क्या बोल रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था. नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग. ठीक है, तो फोर्थ विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट वन. इन द अटैक द एनिमी वर कंप्लीटली वाइप्ड. ठीक है, ये फ्रेजल आ गया. इन द अटैक द एनिमी वर कंप्लीटली वाइप्ड आउट. फोर्थ, वाइप्ड आउट. ठीक है, इन द अटैक द एनिमी वर कंप्लीटली वाइप्ड आउट. फोर्थ विल बी द आंसर. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मैंने 2017 का भी आपको करा दिया पुनः पूरा पेपर, और राजस्थान जीके भी चली रही है. ऐसी मैं 16 का भी करा दूंगा, 15 का भी कराऊंगा, जो भी है जितने भी है वो एग्जाम से पहले सारे करा दूंगा. ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक एंड शेयर कर देना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.